कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं। मलिक रियाज की बेटी से जो मंसूब ऑडियो कॉल है वो झूठी निकली है और बोल जाली जो ऑडियो कॉल है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने ले आया है। जाली ऑडियो कॉल में जो गुफ्तगू है उसमें कोई रब्त नहीं था। तहरीक इंसाफ ने कहें कि वाज़े पैगाम दे दिया और कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं। मलिक रियाज की बेटी से जो मंसूब ऑडियो कॉल है वो झूठी निकली है और बोल जाली जो ऑडियो कॉल है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने ले आया है। जाली ऑडियो कॉल में जो गुफ्तगू है उसमें कोई रब्त नहीं था। अब नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है, आप सब तमाम लोगों के ज़हनों में आ रहा होगा जो इस टाइम पे प्रोग्राम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स को किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है बार बार। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और भी बहुत से सवालात हैं जिनका बॉल में फेंकूंगी कोर्ट में। मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साबिक़ मामले ख़ुसूसी और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फ़ी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुल्फ़ी साहब सबसे पहले मैं मईशत की बात करना चाहूँगी क्योंकि मईशत के हवाले से जब ये PDM इत्तेहाद बना था, जो भी मेहमान आते हैं मैं आजकल ज़रूर पूछती हूँ कि बड़ा ये रोला मचाया था उन्होंने, PDM में गैर फितरी सा इत्तेहाद बना था, महंगाई की इनको बड़ी बेचैनी थी, बड़ी परेशानी थी कि आप लोगों ने तो महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। जब खुद आए तो फिर उन्होंने क्या हाल किया महंगाई का, मईशत को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल गैस बिजली सब कुछ महंगा है, मईशत इनसे यानी नहीं चल रही, वाजे हो गया। अच्छा, फिर जो साजिश करने वाले हैं इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी हुकूमत कितने दिन चलेगी, कोई होमवर्क नहीं था? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने नाअहल हैं। हमारी हुकूमत में जब कोविड भी हुआ था, दुनिया में पूरी जगह कोरोना फैला हुआ था, मुल्क और आधी से ज़्यादातर दुनिया बल्कि बंद हो चुकी थी, सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, उसके बावजूद भी वो शोर करते थे हमारे 12% इन्फ्लेशन जो दुनिया भर से आ रही थी। अब इनको तो नज़र आ रहा है कि ये तो 30% पे जा रहे हैं इन्फ्लेशन पे, 40% इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है। मतलब अभी तो मतलब पाकिस्तान के सारे तबके उनको बड़ा बर्डन है उनके ऊपर। तो बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। एक इंसान की ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर बनने की और उसने सोचा कि मुल्क का जो भी बेड़ा गर्क हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एक दफ़ा ये शेरवानी पहन लूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बाकी सब खैर है, अपनी नैब के केसेस ख़त्म कर दूँ, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दूँ, और इसके अलावा और कोई सोच नहीं थी इसमें। लेकिन अगर देखा जाए जुल्फ़ी, आप ये देखिए जुल्फ़ी बुखारी साहब के एक और भी तो उन्होंने रिस्क लिया ना कि अब ज़ाहिरी बात है फ्रंट पर ये हैं पीपल्स पार्टी। तो आप देखें ज़रदारी साहब को ऐसे नहीं कहा जाता कि स्मार्ट मूव के माहिर हैं, वो तो बस पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। फ्रंट पर ये लोग हैं नून लीग वाले, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, ये हमजा शहबाज की अपने बात की, तो आगे ये इलेक्शन कितना भी डिले कर दें, इलेक्शन में बहरहाल इनको जाना है, तो ये अपना वोट बैंक कितना मुतासर करेंगे। अब ये मईशत और महंगाई आपके सामने है तो अवाम तो इन पर सीख पा हो रही है, नाराज़ नाला तो छोटा एक लफ्ज़ है, सीख पाए अवाम। देखें, जो इनका वोट बैंक था जी, जो पुराना चलता आ रहा था, वोट बैंक को भी अगर आप बड़ा करीबी स्टडी करें तो उनका वोट बैंक कभी बड़ा नहीं है। जो पुराना वोट बैंक नवाज शरीफ ने 92 से लेके आगे बनाते गए, वो ही वोट बैंक चलता आ रहा है, लेकिन छोटा होता जा रहा है, मिनिमाइज होता जा रहा है। वहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत चाहते नहीं थे, वो कह रहे थे अपने भाई को यार शेरवानी कभी और किसी दिन पहन लेना, आप आज ना करो, जो रह गया वोट हमारा वो भी तबाह हो जाएगा। इसलिए लेकिन इनको अपनी फिक्र थी, तो ये तो वाकई नहीं चाहते थे। इसाकदार कुछ और कहते हैं वहाँ से, और मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ कुछ और कहते हैं, तो इनमें सारी डिवीज़न आई हुई है और वोट बैंक का भी ये हाल है। और इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शंस हैं इन 20 सीटों पे, उसमें रिज़ल्ट आपको सामने आ जाएगा कि सारी रुकावटों के बावजूद, सारे सिस्टम को अपने मुताबिक बनाने के भी बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बाकी चीज़ें भी, फिर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस अक्सरियत से हारेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अक्सरियत से हारेंगे, लेकिन उसके लिए तो फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब इलेक्शन में जाना ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है तो बाज़िद है, ये जिससे कहते हैं ना बड़ा ज़िद्दी बच्चा, स्टबन बने हुए हैं कि जी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जी, अपनी मुद्दत वो कहते हैं हमने पूरी करनी है, और आप लोगों के कहने पर जल्द इंतखाबात का ऐलान वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, जो सबसे बेस्ट बात है कि हमें कोई इतनी इन डेप्थ स्ट्रैटेजी बनानी नहीं है, क्योंकि ये हर दिन अपने आप को मुसीबत डालते हैं। हर दिन जो गुजरता है
इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है हुकूमत करते हुए। जहाँ तक बात इनकी पूरी टर्म Exactly. पूरी करने की है जी, और आपने फेस भी सेविंग भी देखा उतनी होगा मुश्किल डॉक्टर होती चली साहिबा जाएगी। कि आसिफ ख्वाजा साहब का भी स्टेटमेंट था पहले कि अगर ये लॉन्ग मार्च ना कॉल करते तो हम वैसे ही इस्तीफ़े दे रहे थे और असेंबलीज डिज़ोल्व कर रहे थे। तो ये तो अपनी मैं से भी नहीं निकल सके। इन्हें खान साहब ने लॉन्ग मार्च ये मार्च डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस किया, तो इन्हें बोला कि अब हम हुकूमत रखेंगे ज़िद में। तो ये तो ज़िद है इनकी, उनको खुद भी पता है कि ये नहीं चला सक रहे। इन्हें खुद मतलब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग के, नून के ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम वैसे ही असेंबलीज डिज़ोल्व करने वाले थे, लेकिन क्योंकि इनने अब बोला है और मार्च कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि इनको खुद पता है कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। तो ये प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। आखिरी जो किक होगी जो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, वो इस महंगाई, इस बैड गवर्नेंस और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो साजिश थी सारी, इसको पूरा एक कंबाइन करके खान साहब ये बॉल फेंकेंगे बहुत जल्द। सही। अच्छा जुल्फी बुखारी साहब, ये ज़रा बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई वाज़े हदायत नहीं आ जाती है, कोई क्लियर, तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है क्या वो मौखिर ही रहेगा? जी बिल्कुल, देखें इसमें चेंजेस आ सकती हैं लॉजिस्टिकली कि क्या एग्जैक्ट प्लानिंग होगी। मार्च होगा, धरना होगा, यहीं से लोग निकलेंगे, क्या अलग अलग शहर बंद करेंगे, इसमें लॉजिस्टिकल प्लानिंग डिबेटिंग चल रही है, लेकिन होगा अवाम को साथ लेते हुए। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स अभी तक खान साहब डिटर्मिन कर रहे हैं, लेकिन होगा ऐसा ही कुछ। सही जी। अच्छा जी, ये जो पहले जब आप लोगों ने धरना देना था, लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, तो जिस तरह ये हुकूमत ने कंट्रोल किया, प्रेशर में आए और शेलिंग की गई, ख़वातीन भी, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो पे तमाम लोगों ने बड़ा कमेंट्स किए, बड़ा बुरा लगा कि इतनी एक खातून जिसकी उम्र भी इस तरह है और उन्होंने कोविड के लिए कितना काम किया था, इतनी रिस्पेक्टेबल खातून है वो, मतलब उनको नहीं छोड़ा जा रहा था, बदतमीज़ी की जा रही थी सड़कों पर, जो सूरत हाल थी आपके सामने है। अच्छा, उसके बहुत से लोग ऐसे जो आपके नाक़दीन हैं, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं, उनका ये कहना था, उनकी राय के मुताबिक लोग निकले ही नहीं बाहर। ये दावे थे कि लोगों का समंदर उमड़ आएगा, लोग तो निकले ही नहीं। और दूसरी तरफ से जो एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से भी आती रही और बहुत से लोग जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे भी 2-3 एंकर्स, वो बता रहे थे कि लोग निकले थे, लोग बल्कि नाराज़ थे कि ये धरना क्यों नहीं दिया गया, इमरान खान साहब ने क्यों कह दिया कि दिन दे दिया, 6 दिन दे दिए, क्यों इन्होंने एक टाइम बता दिया कि हम 6 दिन बाद आ जाएंगे। तो लोग बल्कि नाराज़ हो रहे थे। आज ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जो लोग आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग डर गए थे, लोग गए ही नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि मज़ीद इंतशार में ना बदल जाए, लोगों को वापस जाने का कह दिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि खाली 1 मिनट सब अपना थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग इस्तेमाल करें। अगर हम 2 मिनट 1 सेकंड के लिए भी मान लेते हैं कि लोग नहीं निकले, तो ठीक है, मैं अगर 1 मिनट के लिए उनके साथ अग्री करता हूँ कि लोग नहीं अगर निकले, तो फिर इसका मतलब है कि उन खान साहब ने और उनके काफ़िले ने सारे रुकावटें, तशद्दुद, जुल्म जो हुआ था, वो बहुत कम लोगों के साथ शिकस्त दे के पार होके इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि सारे कंटेनर्स, टेयर गैस, रबर पैलेट्स, बुलेट्स, हर चीज़ जो इस्तेमाल की गई, लोग फौत हुए हैं, ये बग़ैर अवाम के हमने सब कुछ किया और फिर भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर ये बात है तो फिर इनकी बहुत ही नाअहली है, और इसका मतलब है कि हमें इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है शहर बंद करने के लिए इतने लोगों की, क्योंकि हमने इतनी कम तादाद में कर दी थी, वैसे ही कर दिया था जैसे कि ये कह रहे हैं। तो या तो पहले तो ये डिसाइड करें कि कम लोगों से ने ये सारी चीज़ें पार कर दी। दूसरी चीज़ कि जब खान साहब यहाँ पहुँचे थे, मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूँ, देखें एक वजह है कि एक ही लीडर बनता है और एक वजह है कि एक ही इमरान खान है। मैं अपने अगर जज्बात से सोचूं, मैं बोलूं कि मैं भी पिछले 1 दिन से टेयर गैस खा रहा था, मेरे लोग भी जो साथ थे वो खा रहे थे। इस्लामाबाद से दूसरे दिन, पहले दिन 2 बजे से शेलिंग हो रही थी। जज्बात ये थे कि हम वहीं रहें और खान साहब आएँ अपने काफ़िले के साथ और हम डट के मुकाबला करें। ये जज्बात है, लेकिन जो अक्ल है, एक लीडर जो होता है वो अपने जज्बात कंट्रोल करता है अपने अक्ल से।
अपनी मैं से बाहर निकल आता है, गुरूर से बाहर निकल आता है कि अगर मैं क्या बोलूं खूबसूरत बात कि की, मैंने हाँ, बोला था कि मैं वहीं strategy तो रुकूंगा matter जब तक करती इलेक्शन है। डेट ना हुई, हाँ। तो अब मैं वही होगा जो मर्जी हो मेरी आवाम की, जो मर्जी हो मेरे लोगों की। इसलिए वो लीडर हैं, इसलिए हम लीडर उस मुकाम के लीडर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर बढ़ के सोचा कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा, है। क्या मेरी एक बात इतनी सही। इतनी अहमियत रखती है कि 10 खुदा न खास्ता और शहादतें हो जाएं, फौत हो जाए, लोग इंजर्ड हो जाएं, सही। यू नो, ये क्या कौन सी चीज़ में ज़्यादा वज़न है। तो एक लीडर अपने जज्बात को काबू करते हुए ठीक है। अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं और विजन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो इमरान खान है। और वो ने उस ठीक दिन है जी। इस्तेमाल किया। अगर ठीक ये समझते हैं कि ये इनकी कमज़ोरी है तो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर ये समझते हैं कि अगर कम तादाद थी, जैसे कि ये कह रहे हैं, फिर भी हम हर चीज़ पार करके पहुंच गए हैं, ठीक तो है। सोचे जिस दिन ज़्यादा तादाद होगी ठीक उस दिन है। फिर ये क्या करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।